आइए हम जानते हैं कि अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको किस तरीके से गणना की जाएगी उसकी। तो हम मान करके चलते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये हमने वैद्युत द्विध्रुव लिया और ये कुछ इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी रहेगी। मान लीजिए ये प्लस क्यू है और ये माइनस, इधर मैं माइनस ले लेता हूँ। चलो माइनस ले लिया क्योंकि दिशा होती है ना इसकी माइनस से प्लस की तरफ। और ये प्लस क्यू का है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, इनका बीच का ये सेंटर है। हाँ, इसमें मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र हम तीन स्थितियों में निकाल सकते हैं। एक स्थिति तो ये है कि ये जो लाइन है, इस लाइन के अनुदिश आप ऐसे चले जाइए, ऐसे कहीं भी चले जाइए। तो अगर इस लाइन पर आप वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात कर रहे हो तो इस स्थिति को बोला जाएगा अक्षीय स्थिति, यानी कि आप अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हो। इधर भी हो सकता है, ठीक। तो इस लाइन पर आप इस लाइन के किसी भी बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे तो वो क्या कहलाएगा, अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। और दूसरा, ये इन दोनों आवेशों का जो बीच का सेंटर है, यहां से एक लंबवत लाइन गुजारिए, लंबवत लंबवत, तो ये ऊपर जाएगी और ये इधर नीचे जाएगी। अब इस लाइन के किसी भी बिंदु पर आप अगर वैद्युत क्षेत्र बताना चाहते हो तो ये स्थिति कहलाएगी निरीक्षीय स्थिति। नंबर 2 निरीक्षीय स्थिति, ठीक। नंबर 3 स्थिति कहाँ है? नंबर 3 ये रहेगी कहीं भी, इन दोनों लाइनों को छोड़ दीजिए, कहीं पे भी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने बैठ गए आप, तो उस स्थिति को कहेंगे हम निरीक्ष, किसी भी बिंदु पर, जनरल लोकेशन। तो ये यहाँ पर, तो ये कौन सी लोकेशन है? ये जनरल लोकेशन है, यानी कि किसी भी बिंदु पर। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इस लाइन पर हम कहीं पर है ए, मान लीजिए मुझे इस द्विध्रुव के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना कि यहाँ कितना वैद्युत क्षेत्र है। तो मान लीजिए इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ कुछ। तो इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया। मैं नाम इसको कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, मैं यहाँ पर नाम देना पसंद करूंगा, इसको F दे देता हूँ मैं। F बिंदु है कोई, A दे दो आप, B दे दो, जो भी आपकी मर्जी वो दे दो। तो ये एक बिंदु है जो कि विद्युत द्विध्रुव से कितनी दूर है। अब दूरी कहाँ से लेंगे हम, इस आवेश से ले या इस आवेश से ले, हम ना इससे लेते ना इससे लेते, इन दोनों के मिड पॉइंट से लेंगे। यहां से हम ये कह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ये F बिंदु R दूरी पर है और यहां हम वैद्युत क्षेत्र चाहते हैं। अब हम पढ़ कर के आए कि सिंगल आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। एप्सिलॉन नोट इसलिए लगाया क्योंकि ये दोनों, ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा ये वैक्यूम में है, ये निर्वात में रखा है, इसलिए एप्सिलॉन नोट हम ले रहे हैं, ठीक। ये फॉर्मूला होता है एक सिंगल आवेश के कारण। अब यहाँ पर दो आवेश है, तो यहां पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र इस आवेश के कारण चाहिए तो दूरी कौन सी लेंगे आप, तो दूरी भी वहीं से लेनी पड़ेगी जहां पर वो आवेश है, यहां से दूरी नहीं लेंगे। तो ये दूरी तो यहां से ली गई है, और जबकि इसके कारण अगर आपको वैद्युत क्षेत्र यहां बताना है तो यहां से दूरी लेनी पड़ेगी भाई, यहां से दूरी लेनी पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2L होता है, यानी कि L तो इधर होता है, ये L ये रहा और L ये रहा। तो इधर हमने L छोड़ दिया है, यहां से यहां तक R है और हम यहां से नाप रहे हैं अब दूरी को, तो हमने कितना डिस्टेंस छोड़ दिया पीछे, L छोड़ दिया। तो L को निकाल दीजिए R में से, इस पूरी डिस्टेंस में से ये निकाल दीजिए, ये L, R में से L, तो R माइनस L। तो प्लस Q से बिंदु F तक की बीच की दूरी कितनी हुई, R माइनस L। सेम इसी तरीके से जब हम इसके कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यहां से कितनी दूर पड़ेगा ये पॉइंट, तो भाई यहां से यहां तक तो इसकी डिस्टेंस है आपकी R, और आगे हम कितना चले गए, आगे हम चले गए L डिस्टेंस पे चले गए, तो ये आगे L चले गए, इसलिए हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, R प्लस L। तो माइनस Q से बिंदु F तक की दूरी R प्लस L और प्लस Q से बिंदु F तक की दूरी R माइनस L, और बीच से R है। ये हमने दूरी अलग अलग इसलिए ली है क्योंकि मैं प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालूंगा, फिर माइनस के कारण निकालूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, और दोनों को ऐड करने के बाद
पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण मुझे वैद्युत क्षेत्र पता चल जाएगा। लो जी, अब हम करते हैं। प्लस क्यू के कारण बिंदु F पर विद्युत क्षेत्र ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक दूरी है आपकी r माइनस एल, तो यहाँ लिखेंगे r माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि अभी जो फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले की तर्ज पर। ठीक है, दिशा किस तरफ होगी, यहाँ पर प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र किस तरफ होता है, क्योंकि प्लस आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती है, दूर जाती है, तो यहाँ पर प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा, ये प्लस क्यू के कारण है, तो E प्लस क्यू की डायरेक्शन इस तरफ हुई। अब माइनस की बारी आती है, माइनस के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र सेम इसी तरीके से माइनस क्यू के कारण बिंदु F पर विद्युत क्षेत्र E माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है माइनस से, तो माइनस से दूरी बैठती है r प्लस एल, तो यहाँ लिखेंगे r प्लस एल। अब दिशा किस तरफ रहेगी, क्योंकि माइनस पर विद्युत बल रेखाएं आती है, तो यहाँ से विद्युत बल रेखा इस पर पहुंचेगी, तो इसलिए इसकी दिशा आप इस तरफ लोगे, तो माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र इस तरफ है और प्लस के कारण उस तरफ है, तो दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। अब दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होने के कारण बताइए इन दोनों वैद्युत क्षेत्र को ऐड होना चाहिए या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो आंसर रहेगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर मैं दिशा भी लिख देता हूँ, इसकी दिशा किस तरफ है, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, मध्य बिंदु का नाम दे दिया हमने ओ से F की तरफ, दिशा है O F की ओर। और इसकी दिशा किस तरफ है, तो इसकी दिशा F से O की तरफ, कहाँ लिख देंगे F O की ओर। अब हमें कुल वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो कुल वैद्युत क्षेत्र को मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, तो इन दोनों को हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे दिशा विपरीत होने के कारण। अब प्लस वाले में से माइनस को ही क्यों सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, माइनस वाले में से प्लस को भी तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये है क्योंकि प्लस क्यू और F, जो F बिंदु है वो प्लस क्यू के नजदीक है, तो जो आवेश नजदीक होगा उसका वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, और जो आवेश प्लस F से दूर होगा उसका वैद्युत क्षेत्र कमजोर होगा, वीक होगा, कम होगा, इसलिए उसका वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे, यानी कि प्लस वाले में से माइनस का घटाएंगे, प्लस क्यू में से माइनस का घटाएंगे, ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें से इसे घटाएंगे, तो हमने लिख लिया E प्लस क्यू माइनस क्यू। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये R माइनस एल और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो हमको कॉमन मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन आ गया, Q भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने Q को भी कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है 1/R माइनस एल स्क्वायर माइनस R प्लस एल
स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आते हैं यहाँ पर क्यू अपॉन 4πε0 हमारा कॉमन था, और यहाँ से हमने ये एलसीएम ले लिया है, एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पर हम जब इन दोनों फॉर्मूलाज को ओपन करेंगे, ये a प्लस बी का फॉर्मूला है, ये a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो आपस में सब क्वांटिटी कैंसिल आउट होकर के इसमें से 2RL बचेगा, इसमें से भी 2RL बचेगा। ये कैसे बचेगा, इधर देखो, देखिए ये हमने R प्लस एल का फॉर्मूला ओपन किया तो हमें मिलता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और R माइनस एल का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हमको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो जब ये फॉर्मूला ओपन होगा तो अंदर माइनस चला जाएगा और अंदर के जितने भी साइन होंगे उनको चेंज करता चला जाएगा। तो जब ये फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ बाहर माइनस होने की वजह से ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब ये कैंसिल प्लस माइनस होने की वजह से, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों ऐड होकर के आपको मिलेगा 4RL, ये रहा 4RL। ठीक, यहाँ पर R माइनस एल R प्लस एल इन दोनों पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैंने आपको समझाने के लिए बाहर लिख लिया है। ठीक, अब यहाँ पर वर्गांतर का रूल लग रहा है, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, तो ये वर्गांतर का रूल लगा दिया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ये एज रहेगा। अब यहाँ पर हम ऐसा मानेंगे क्या, वास्तव में है ही ऐसा, क्योंकि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वो बहुत छोटी सी दूरी होती है, बहुत मामूली सी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होती है, तो वो दो दूरी है बहुत छोटी सी, और यहाँ से हमने पॉइंट को सिलेक्ट किया बहुत दूर, तो ये दूरी तो बहुत बड़ी हो गई, ये दूरी बहुत छोटी सी हो गई, तो एक दूरी छोटी सी एक दूरी बहुत बड़ी, तो ये छोटी सी दूरी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे और कहेंगे कि इसका कोई फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पर एग्जम्पशन कर रहे हैं बिकॉज L इज वेरी लेस देन R, ये जो R है ये R बहुत बड़ा है इस डिस्टेंस से, और जब हम इस छोटी सी डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये तो और छोटी हो जाएगी। जब हम बहुत छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो वो क्वांटिटी और छोटी हो जाती है। कैसे, देखो ऐसे, जैसे 0.1 है और इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये 0.1 और छोटा हो जाएगा, ये मिलेगा आपको 0.01, तो छोटा नंबर है ना। तो जब एक से छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर किया जाता है तो वो और छोटी हो जाती है, ये देखो, तो इसलिए एल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और लगभग वो जीरो की तरफ चला जाएगा, तो एल स्क्वायर नियरली टेंड टू जीरो, तो इसलिए हम इसको जीरो कर देंगे और आपके पास बचेगा आर स्क्वायर, और स्क्वायर ऊपर भी है तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 हुआ, 4RL ऐसे ही। अब R से R कैंसिल तो R क्यूब बचेगा, इस 4 को मैंने 2 × 2 करके लिखा है, इसको लिखने की वजह यहाँ समझ में आएगी। अब ये जो Q है इसको अंदर भेज देता हूँ मैं, अंदर चला गया, और इसको इसके साथ लिखेंगे 2QL। अब ये क्या चीज़ है, ये अभी हमने पिछले के लेक्चर में स्टडी किया था अभी कि 2QL जो होता है वो P के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू को मैं P लिखूंगा और ये 2 ऐसे ही रहेगा। तो ये विद्युत द्विध्रुव की क्षेत्र, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये रहा, E बराबर 1/4πε0 2P/r³। अब क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा किस तरफ होगी, अब लेफ्ट की तरफ होगी या राइट की तरफ होगी, तो यहाँ पर देखिए ये, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है किस तरफ होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि ये जो पॉइंट F है, ये पॉइंट F प्लस से नजदीक पड़ता है, प्लस Q से नजदीक पड़ता है, तो प्लस के कारण ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा और माइनस के कारण कम वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इनमें से कौन सा ताकतवर है, ये वाला या ये वाला, तो हम जानते हैं ये वाला ज्यादा ताकतवर होगा। तो रिजल्टेंट इन दोनों को जोड़ करके जो रिजल्ट आएगा आपका वो वैद्युत क्षेत्र इसमें से आएगा रिजल्ट, और इसकी दिशा किस तरफ है, लेफ्ट या राइट, तो आंसर है राइट की तरफ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे राइट। बट यहाँ पर आंसर राइट नहीं लिखेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा राइट की तरफ है। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा कोई और टीचर वैद्युत द्विध्रुव वो ऐसे पलट दे, मैंने तो ऐसे रख रखा, उसने ऐसे कर दिया, तो इधर प्लस हो जाएगा फिर इधर माइनस हो जाएगा, फिर तो लेफ्ट हो जाएगी डायरेक्शन, फिर दिशा लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। तो हम इसमें थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं, एक सही से आंसर देना चाहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसकी दिशा ना विद्युत द्विध्रुव की दिशा में है,
विद्युत द्विध्रुव की दिशा हम जानते हैं कि माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो माइनस से प्लस की तरफ यानी कि इस तरफ इसकी दिशा है, तो हम यहाँ पर इसकी दिशा क्या लिखेंगे, पी की ओर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की ओर। अब कोई टीचर अगर उलट भी देगा तो फिर उसकी दिशा इधर हो जाएगी और माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, तब भी हमारा आंसर सही रहेगा विद्युत द्विध्रुव की ओर, तो फिर इधर हो जाएगी दिशा, विद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर, तो हमारा रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र भी इसी तरफ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा पी की ओर, आप लेफ्ट राइट वर्ड यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र होता है। अब ये तो आया दो आवेशों के कारण, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ये होता है। हाँ, अब देखिए जो विद्युत द्विध्रुव के कारण होता है वो वैद्युत क्षेत्र ये होता है, और विद्युत एकल आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो ये होता है, यानी कि इसमें स्क्वायर है और उसमें क्यूब है। यानी कि अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे, सिंगल आवेश से आप 2 मीटर दूर जाओगे तो वैद्युत क्षेत्र कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, तो आंसर है 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप वैद्युत द्विध्रुव से 2 मीटर दूर जाओगे तो वैद्युत क्षेत्र कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 8 टाइम्स, क्योंकि इसमें क्या है क्यूब, 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये डिफरेंस है एक सिंगल आवेश के वैद्युत क्षेत्र में और एक विद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र में। इसी तरह से दोबारा समझते हैं हम, अगर मैं एक सिंगल पॉइंट चार्ज से 3 मीटर दूर जाता हूं तो वैद्युत क्षेत्र कितने टाइम्स डिक्रीज होगा, आंसर है 9 टाइम्स, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं एक विद्युत द्विध्रुव से 3 मीटर दूर जाता हूं तो विद्युत क्षेत्र कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, आंसर है 3 का क्यूब कीजिए 27 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस पर क्यूब आ रहा है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूलाज में, दोनों को ध्यान रखना, इसमें क्यूब है उसमें क्यूब है, इसमें स्क्वायर है, ठीक है। आज के लिए इतना। अगर आपको मेरे समझ में पढ़ाया हुआ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।